नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 17 फरवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में नई सीईटी से पहले भर्तियों का कैलेंडर जारी होने से बेरोजगारों में खुशी के साथ गम भी है। प्रदेश के 10 लाख से अधिक युवाओं की नई भर्तियों से पहले सीईटी कराने की मांग अब फिर से गूंजने लगी है। बेरोजगारों का तर्क है कि नई परीक्षाओं से पहले सीईटी नहीं होने से उनका नौकरी का सपना कैसे पूरा होगा। इधर प्रदेश के 50,000 बेरोजगारों का दर्द सामने आने के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस साल होने वाली भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। अब बेरोजगारों की निगाहें आरपीएससी की ओर से होने वाली परीक्षाओं के कैलेंडर पर टिकी हुई हैं। बेरोजगारों का कहना है कि सरकार के कैलेंडर जारी करने से भले ही भर्तियों की राह खुल गई है, समान परीक्षा के दायरे में आने वाले पदों की भर्ती की विज्ञप्ति संबंधित परीक्षा एजेंसी की ओर से जारी की जाती है। ऐसे में सीईटी फिलहाल प्री परीक्षा के रूप में शामिल किया गया है, जबकि मुख्य परीक्षा के लिए अलग से परीक्षाएं होंगी। जयपुर में भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी से अनोखे तरीके से ठगी करने का खुलासा हुआ है। बदमाश परीक्षाओं की ओएमआर शीट में गलत जवाब को सही करने के नाम पर ठगी कर रहे थे। एसओजी की टीम ने ऐसे ठगी करने वाले एक बदमाश महेंद्र चौधरी निवासी बाड़मेर को गिरफ्तार किया है। आरोपी महेंद्र चौधरी अपने गिरोह के साथ हर अभ्यर्थी से 3 लाख रुपए लेकर ठगी कर रहा था। एसओजी एटीएस एडीजी वीके सिंह ने बताया, ओएमआर शीट से गलत जवाब को सही कर पास करने के संबंध में ठगी की जानकारी मिली थी। इस पर एडिशनल एसपी बजरंग सिंह के सुपरविजन में एक विशेष टीम बनाई गई। इसके बाद जयपुर के स्टैच्यू सर्किल से महेंद्र चौधरी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से उनके अन्य साथियों की जानकारी जुटाई जाएगी। नागौर जिले के मेड़ता में जन्म लेने के 6 महीने बाद पहली बार अपने पिता के घर आ रही बच्ची की मौत हो गई। 6 महीने की मासूम बेटी को देवताओं का आशीर्वाद दिलाकर बाइक से घर लौट रहा परिवार हादसे का शिकार हो गया। एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की मां और नाना गंभीर घायल हो गए। हादसा मेड़ता में नेशनल हाईवे 58 पर रैण कस्बे के पास हुआ। जानकारी के अनुसार मेड़ता के जारूड़ा गांव निवासी 45 वर्षीय प्रेमाराम अपनी 21 वर्षीय बेटी संजू और 6 महीने की दोइती हर्षिता को बाइक पर लेकर गांव निम्बड़ी स्थित बयासा के धार्मिक स्थल पर गया था। वहां से जारूड़ा लौटते वक्त नेशनल हाईवे 58 पर ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में मासूम की मौत हो गई, जबकि संजू और प्रेमाराम घायल हो गए। पुलिस ने क्षतिग्रस्त बाइक और ट्रक जब्त कर जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस और युवा कांग्रेस के बैंक खाते सीज करने के मामले में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर #डेमोक्रेसी अंडर अटैक के साथ पोस्ट किया। भाजपा के इशारे पर केंद्रीय एजेंसियों ने कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को सील किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला कर अपने बैंक खातों को भरने वाली भाजपा का डर जब कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर भी खत्म नहीं हुआ, तो पार्टी की गतिविधियों को रोकने के लिए ऐसा तुच्छ कदम उठाया। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी भाजपा की तरह सिर्फ धन बल से नहीं चलती है। ये बैंक खाते तो न्यायिक प्रक्रिया से रिकवर हो ही जाएंगे, परंतु भाजपा का अलोकतांत्रिक चेहरा और पूरे देश में एक ही पार्टी का शासन रखने की फांसीवादी सोच अब पूरी तरह उजागर होती जा रही है। राजसमंद में 13 साल की नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर व धमकाकर ले जाने व रेप के मामले में पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश पूर्णिमा गौड़ ने फैसला देते हुए आरोपी गोपाराम को आजीवन कारावास की सजा व 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। 14 नवंबर 2021 को पीड़िता के पिता ने कैलवाड़ा थाने में रिपोर्ट दी कि 4 नवंबर को उनकी नाबालिग पुत्री घर के बाहर शौच के लिए गई थी। दीपावली होने से त्योहार में व्यस्त थे और उनकी पुत्री रात्रि को लेट घर आई। वह काफी घबराई हुई थी। पूछने पर बताया कि शौच करने गई, तभी गोपाराम वहां पर आया। जबरदस्ती उसे उठाकर रत्ताराम के घर के नीचे बेड में ले गया। वहां उससे रेप किया और धमकी दी कि यह बात किसी को बताई तो उसे और उसके माता पिता को जान से खत्म कर देगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की और आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा एक्शन मोड में है। अब मेवाड़ में भाजपा की जड़ों को और मजबूत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मोर्चा संभालेंगे। इसी क्रम में 20 फरवरी को अमित शाह मेवाड़ के उदयपुर में पहुंच रहे हैं। यहाँ गृह मंत्री उसी दिन सुबह 11:30 बजे नई कृषि मंडी परिसर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में से मेवाड़ के इस आदिवासी अंचल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर की 3 लोकसभा क्षेत्रों के सभी कार्यकर्ता शामिल होंगे। 20 फरवरी को देश के गृह मंत्री अमित शाह का बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़ के 3 लोकसभा के क्लस्टर की बैठक होगी।
साथ ही 3 लोकसभा के सभी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन उदयपुर संभाग मुख्यालय पर आयोजित किया जाएगा। भरतपुर के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में खुद की शादी की कार्ड देकर वापस उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ क्षेत्र के गांव बास हरजी लौट रहे युवक की एक डंपर की टक्कर से मौत हो गई। युवक की 16 दिन बाद शादी होनी थी। हेड कांस्टेबल दत्ताराम ने बताया कि सैनावाली के पास दुर्घटना में बाइक सवार 28 वर्षीय सौरभ की मौत हो गई। परिजन धर्मवीर सिंह ने बताया कि सौरभ और उसके छोटे भाई गौरव की 2 मार्च को मथुरा के दाऊजी नगला निवासी 2 बहनों के साथ शादी होनी थी। सौरभ भरतपुर में ही फाइनेंस कंपनी में जॉब करता था। सौरभ अपने मिलने वालों को खुद की शादी का निमंत्रण देकर गांव जा रहा था। इसी दौरान अज्ञात डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। सौरभ की मौके पर ही मौत हो गई। घर पर सभी परिजन शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे। घर में खुशी का माहौल था। सौरभ की मौत की सूचना से पूरे गाँव में मातम पसर गया। दीग जिले की सीकरी थाना पुलिस ने 2 ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 3 मोबाइल और 1 कार जब्त की है। दोनों आरोपी फर्जी विज्ञापन और सेक्सटॉर्शन के जरिए ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे। थानाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि 2 ठग सीकरी कस्बे की तरफ आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम ने इमलाड़ी मोड़ पर नाकाबंदी शुरू कर दी। इस दौरान जैसे ही दोनों आरोपी पहुंचे तो पुलिस ने उनकी क्रेटा कार को रुकवाया और पूछताछ की तो उन्होंने अपना नाम मुस्तकीम निवासी नंगला कुलवाना थाना कामा और दूसरे ने अपना नाम इरफान निवासी उबाका बताया। तलाशी लेने पर उनके पास 3 मोबाइल मिले, जिसमें सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाई हुई थी। लोगों को ब्लैकमेल करने के मैसेज थे। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। प्रदेश में मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आहार मिलावट पर वार अभियान शुरू चलाया हुआ है। इसके तहत कोटा के रानपुर इंडस्ट्रियल एरिया में कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने करीब 780 लीटर की मिलावटी घी की खेप पकड़ी है। प्रारंभिक तौर पर घी में गड़बड़ी मिलने पर इसे सीज कर दिया गया है। इसके अलावा 4 नमूने भी खाद्य सुरक्षा टीम ने वहां से लिए हैं। अग्रिम आदेशों तक कारखाने पर किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं करने के लिए खाद्य कारोबार को पाबंद किया गया है। टीम ने रानपुर इंडस्ट्रियल एरिया में मैसर्स बाल गोपाल डेयरी प्रोडक्ट्स घी के कारखाने पर छापामार कार्रवाई की है। मौके पर कारखाने को ऋषभ जैन व लोकेश शर्मा उपस्थित मिले। यहां पहले भी कार्रवाई की गई थी, जिसका मामला न्यायालय में चल रहा है। अब फिर से कार्रवाई कर 780 लीटर घी को सीज किया है। बीकानेर जिले में नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ गलत काम करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई श्री डूंगरगढ़ पुलिस ने की है। इस संबंध में 14 फरवरी को प्रार्थी ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि आरोपी देवीलाल उसकी नाबालिग बेटी को स्कूल जाते समय बाइक पर बिठाकर खेतों के रास्ते की तरफ ले गया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थी ने बताया था कि आरोपी उसे एक मकान में ले गया और वहां पर उसके साथ गलत काम किया, जिसका वीडियो आरोपी ने अन्य साथियों ने बना लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और जैतासर निवासी देवकरण अमनगिरी और घनश्याम गुंसाई को गिरफ्तार किया है।